तो दोस्तों 16 जनवरी को मैंने आपको एक स्टॉक बताया था जिसका नाम था HDFC असेसमेंट मैनेजमेंट। इसने यहाँ पर आपको 4.52% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा एक और था जिसका नाम है इसके अलावा एक और था जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। इसने यहाँ पर आपको 3.80% का रिटर्न दिया था। इसके अलावा एक और था जिसका नाम था वेदांता। इसने भी यहाँ पर आपको 3.26% का रिटर्न दिया है। मतलब जो मैंने आपको स्टॉक एनालाइज करके बताए थे उनमें से आपको 3 स्टॉक मतलब बेस्ट पिक थे, जिसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी यहाँ पर शेयर मार्केट में रिस्क होता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, फाइनल रिसर्च आपको होगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको 16 जनवरी को जो स्टॉक बताए थे उसमें से ये 3 स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं लेके आ चुका हूँ 19 जनवरी को इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में चार्ट एनालिसिस के बेसिस से कि यहाँ पर उस दिन जो स्टॉक है वो कौन से मतलब 19 जनवरी को ये जो स्टॉक हैं वो फोकस में रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री होता है यार, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर चार्ट एनालिसिस से मतलब रिसर्च करके बताई जाती है जी, ऐसा कोई तुक्का नहीं होता है ना। बाकी फिर भी आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री होता है। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पर जान लेते हैं हम 19 जनवरी के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। बाकी यहाँ पर फाइनल रिसर्च जो कि अपनी करनी होती है, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनानी होती है। बाकी ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए। बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट स्टॉक की तरफ। सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया अभी तक। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक निकल कर आ रहा है जिसका नाम है 360 फ्यूचर। ये कैसा नाम है भाई। इस स्टॉक्स में यहाँ पर बात कर दो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नीचे वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसके साथ ऊपर एक स्पाइक आया हुआ है, लेकिन याद रहे ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। बाकी नीचे एक सपोर्ट है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर से करना। मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि अपने भाई बहन किसी का लॉस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। इस स्टॉक को अपनी मतलब फोकस में रखना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पाइक आया हुआ है। उसके साथ यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है एवरेज से ज़्यादा, ठीक है। बाकी फाइनल ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करनी होती है। इस स्टॉक को अपनी फोकस में रख सकते हो, क्योंकि ये चार्ट एनालिसिस के हिसाब से हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं, गारंटी नहीं है ना। बाकी हम सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यहाँ पर। तो दोस्तों सेकंड स्टॉक निकल कर आ रहा है जिसका नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड इंडिया। ये इसका हम चार्ट देख लेते हैं। इस बार हुआ गया है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको बिग स्पाइक आया हुआ है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन उसके साथ जो प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, मतलब 9.48% का रिटर्न दिया है इसने 16 जनवरी को, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा, मैं क्लियरली यहाँ पर बताने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को। बाकी सब आप करते हो यार, लेकिन सिर्फ हमें सपोर्ट नहीं करते हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मतलब इतनी मेहनत से हम आपके लिए कार्य करते हैं। मतलब ये रिसर्च जो है वो छोटी मोटी रिसर्च नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आपको रिसर्च करके बताई जाती है, लेकिन आप हमें सपोर्ट नहीं करते हो। ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कल मतलब 19 जनवरी को जैसे ही यहाँ पर आपको एंट्री का प्लान मिले तो आप घुस जाओ, ऐसा गलती नहीं करनी होती है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ आपको रैली जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन गारंटी नहीं होती है, ठीक है। फाइनल ट्रेड लेने से पहले जो है वो यहाँ पर रिसर्च जरूर करनी होती है। मतलब यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन गारंटी नहीं होती है। बाकी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। ये भी यहाँ पर इसमें भी बिग प्लेयर जो है यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी जहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम आया है और उसके साथ जो है वो प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर थर्ड स्टॉक निकल कर आ रहा है जिसका नाम है दोस्तों थर्ड स्टॉक निकल कर आ रहा है जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसका एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो जो स्टॉक मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाइंग साइड ही ट्रेड देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पर दोनों साइड ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी गारंटी नहीं होती है, रिसर्च जरूर करनी होती है। अब इसको हम चार्ट के देखिए, जो प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर प्राइस और गिरे, लेकिन गारंटी नहीं होती है। लेकिन अभी यहाँ पर प्राइस आ चुका है अपने सपोर्ट लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करके ऊपर भी जा सकता है ना, और यहाँ पर अगर ब्रेक करता है तो नीचे भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पर इस स्टॉक को मैं मतलब वही स्टॉक आपको लेके आता हूँ जिसमें से मतलब आपको मूवमेंटम देखने को मिले। सिंपल सी कहने का मतलब ये है दोस्तों, रैली कहीं भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, लेकिन मैं स्टॉक आपको वही बताता हूं दोस्तों फाइंड करके जिसमें से मूवमेंटम देखने को मिले। वो मूवमेंटम चाहे ऊपर वाली साइड हो
चाहे नीचे वाली साइड हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको कभी ऐसा मैंने स्टॉक नहीं बताया जो मतलब मूवमेंट में ही ना कर, तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 पे ऊपर ही अगर ऊपर नीचे हो तो उसमें से मतलब एसएल देखो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई तो यहाँ पर आप एसएल रखा होगा तो वो आपका हिट हो जाएगा, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई आपका एसएल हिट हो जाएगा। मतलब मैं वो स्टॉक आपको क्लियर करके नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं चार्ट एनालिसिस के हिसाब से आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जिस स्टॉक में हमें लगता है कि यहाँ पर जो प्राइस है एक सपोर्ट पर है या फिर एक रेजिस्टेंस पर है, हम वही स्टॉक आपको फाइंड करके बताते हैं, जिसमें से सिंपल मैं बताऊं तो जिसमें मूवमेंटम देखने को मिले कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। अगर जिस स्टॉक में हमें मोमेंटम देखने को मिले वही स्टॉक जो आपको फाइंड करके बताए जाते हैं। बाकी वीडियो जो होती है सो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक को अपनी फोकस में रखना, ठीक है। बाकी वॉच लिस्ट में रखना इसको, ये भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अच्छे एक सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है। बाकी इसके अलावा और देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा जो स्टॉक है वो यहाँ पर अच्छी खासी कर सकता है यहाँ पर 19 फरवरी को परफॉर्म। देख लेते हैं एक बार एक और दोस्तों। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टॉक है एंजल वन फ्यूचर वाला, इसको यहाँ पर हम देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर सॉरी प्राइस इंक्रीज हुआ उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। सिंपल यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा, ये देखो तो यहाँ पर ये इसका एवरेज पार्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा जो कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना। बाकी यहाँ पर इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है 19 जनवरी के लिए। बाकी ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, और नीचे एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। बाकी ये यहाँ पर इसमें यहाँ पर मैं बात करूँ तो 16 जनवरी को 8.61% का रिटर्न देके दिया है ना। बाकी इसको भी अपने फोकस में रखना 19 जनवरी के लिए। बाकी आगे बढ़ लेते हैं, एक और स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक और आ रहा है पावर इंडिया वाला, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ दिनों से यहाँ पर इसने अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिला है, इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले भी ये स्टॉक बताया था, तो उसमें से हम अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। उसके बाद लगातार जो प्राइस है वो, अगर इसने कल भी 16 जनवरी को एंट्री बनाई होगी तो वहाँ पर भी उसको लॉस नहीं हुआ होगा, है ना। क्योंकि ये मैं कुछ दिनों से पावर इंडिया को मैंने शायद 2-3 वीडियो में कवर किया था इस स्टॉक को, क्योंकि जब बड़े एक्सपर्ट जो लोग होते हैं जो एंट्री बिग प्लेयर जो एंट्री बनाते हैं, तो उसमें जो मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी दिन जो कोई रैली देखने को मिले, ऐसा नहीं होता है। 2-3-4 दिन बाद भी आपको रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन बिग जो की रैली होती है वो ऐसा नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से मैंने आपको बताया था कहाँ पे, इस वाली कैंडल में मैंने आपको मतलब यहाँ तक बताया था, और उसके बाद आप यहाँ पर देखो कितनी बड़ी रैली आई हुई है। इसलिए यहाँ पर इसको भी नज़र में रखना 19 जनवरी के लिए पावर इंडिया वाले को। ये भी यहाँ पर बिग प्लेयर इसमें इंटरेस्ट बना रहे हैं। बाकी जो है यही थे 3-4-5 स्टॉक जो मतलब 19 जनवरी के लिए फोकस में रहेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो अपनी रिसर्च जरूर करनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे दिखे वहीं पे घुस जाओ, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो नीचे यहाँ पर एक स्पोर्ट भी अपने स्पोर्ट पर खड़ा मतलब जो पावर इंडिया है वो अपने बिल्कुल स्पोर्ट पर अभी खड़ा हुआ है ना। बाकी इस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना होता है, चार्ट को पढ़ना होता है, उसके बाद ही जो ट्रेड है वो प्लान करना होता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे दिखे वहीं पे घुस जाओ, ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करनी होती है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, मैंने आपको स्टॉक फाइंड करके बताए हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना यार, बिल्कुल ही फ्री होता है। बाकी डेली आपको चार्ट एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक बताए जाते हैं। बाकी इस वीडियो का तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।